दोस्तों 2 से 3 किकें लगाई हैं, करंट हमें नहीं मिला देखने को। आता होगा कोई थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाता है भाई के कहने पे, लेकिन अब इसमें मुझे तो नहीं मिला। तो यकीनन इसका फॉल्ट भी हमारे करंट का ही है। ये तो अब हम कंफर्म हो गया ना, हमें कार्बोरेटर भी नहीं छेड़ना पड़ेगा, हमें इनके आगे से कोई किसी किस्म का मसला भी नहीं करना पड़ेगा। हमने जस्ट इसकी वायरिंग जहाँ पे CDI यूनिट होते हैं, जहाँ पे इसका सर्किट कंप्लीट बना हुआ होता है, जहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं, हमने सिर्फ वहाँ पे जाना है आया कि नीचे से प्रॉपरली करंट आता है या नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद है आज आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूनाइटेड 100 सीसी का अगर दोस्तों कोई करंट का इशू होता है या कोई मिसिंग का मसला होता है या किसी और किस्म का मसला होता है तो वो आप किस तरीके से ट्रेस करेंगे। तो भाई साहब ने कहा है कि दोस्तों जिसकी भाई की कस्टमर की ये गाड़ी है, उसने कहा है कि जब जी चाहे वो बंद हो जाती है और जब जी चाहे स्टार्ट हो जाती है। बाज़ दफ़ा 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बंद हो जाती है और जब जी चाहे स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती मेरे दोस्तों। सुबह के टाइम और शाम के टाइम चाहे चलते चलते दौरान बंद हो जाती है, तो ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा ले जाती है, जिसकी वजह से ये दोस्तों उसके बाद स्टार्ट होती है। तो इसमें ऐसा मसला क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? इसमें ऐसा मसला ये भी हो सकता है दोस्तों, हमारे गुटका कॉइल जो है हीट होके गाड़ी यानी कि करंट छोड़ देती है, जिसकी वजह से जब कोई घंटा 1.5-2 खड़ी रहने के बावजूद जब वो ठंडी होती है उसके बाद मेरे दोस्तों ये करंट दोबारा से पकड़ लेती है। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों, इंजन में ऑयल वगैरह ना हो तब भी मोटर बाइक को कुछ दूरी पे जाके बंद होने को होती है, या दोस्तों हीट होकर दोस्तों जल्दी से यानी कि स्टार्ट ही ना होने का नाम ही नहीं लेती मेरे दोस्तों। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों, हमारे टैपर वगैरह टाइट होते हैं, जिसकी वजह से मोटर बाइक हीट होती है, हीट होने के बावजूद हमारी मोटर बाइक बंद हो जाती है मेरे दोस्तों। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है मेरे दोस्तों, इंजन के अंदर सप्लाई वगैरह बंद हो जाए ऑयल पंप वगैरह की, या हमारी ऑयल पंप की गरारी ख़राब हो जाए, ऑयल होने के बावजूद भी ऑयल पंप की गरारे ख़राब हो जाए, काम ना करे, तब भी ऐसा होता है। और दोस्तों अब इसको सबसे पहले हम फॉल्ट को ट्रेस करने के लिए हमने क्या काम करना है, इसको प्लग को रिमूव किया हमने और उसके बाद दोस्तों आपने इसकी जो है ना किक लगाएंगे। ये प्लग रिमूव करने का ये मकसद है कि आपको थकावट नहीं होगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो ये देखें मैं किक लगाऊँगा और आपको पता चल जाएगा इसमें कोई करंट का मसला है या नहीं है। ये देखें दोस्तों 2 से 3 किकें लगाई हैं, करंट हमें नहीं मिला देखने को। आता होगा कोई थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाता है भाई के कहने पे, लेकिन अब इसमें मुझे तो नहीं मिला। तो यकीनन इसका फॉल्ट भी हमारे करंट का ही है। ये तो अब हम कंफर्म हो गया ना, हमें कार्बोरेटर भी नहीं छेड़ना पड़ेगा, हमें इनके आगे से कोई किसी किस्म का मसला भी नहीं करना पड़ेगा। हमने जस्ट इसकी वायरिंग जहाँ पे CDI यूनिट होते हैं, जहाँ पे इसका सर्किट कंप्लीट बना हुआ होता है, जहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं, हमने सिर्फ वहाँ पे जाना है आया कि नीचे से प्रॉपरली करंट आता है या नहीं आता है, या कोई कॉइल में मसला है, या कोई कॉइल कड़े के अंदर कॉइल हमारी लूज़ हो चुकी है या हमारी ख़राब हो चुकी है, वो आपके सामने अभी पता चल जाएगा। बहुत इजी तरीका है, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं मेरे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम इसका साइड वाला टापा खोलेंगे जहाँ पे हमारा CDI यूनिट होता है, या आपके पास चाबी है तो आप चाबी की मदद से खोल लें, वरना आप एक मुँह का पेचकस लें और उसकी मदद से आप इसके टापे को हटाएं। उसके बाद एक एक तार को आप ध्यान से समझें दोस्तों। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे दोस्तों कि जो बाज़ दफ़ा इसमें टेपिंग वगैरह नहीं होती, आपस में शॉर्ट सर्किट बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये मसला आता रहता है मेरे दोस्तों। चुके हैं अब इन तारों को हम कैसे समझेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है यार, इसमें कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तो आसानी से आप एक एक चीज़ को समझेंगे, इंशाल्लाह आप फॉल्ट ट्रेस कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। आपने जस्ट सबसे पहले इसके जो ये CDI यूनिट है इसको देखना होता है। ये हमने बाहर तो निकाल लिया, अब हमने इसको क्या देखना है, जो हम नीचे से CDI यूनिट जो वायर है, जो यानी कि हमारी स्टार्टिंग कॉइल है, उसका हमने ये देखना है कि वो वायर हमारे इधर डायरेक्ट आती है या वायरिंग के थ्रू इधर आती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है नीचे से क्लियर होती है, यहाँ से कहीं से सप्लाई डिस आउट हो जाती है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाती है, यहाँ से यानी कि सप्लाई वगैरह रुकी हुई होती है। तो हमने ये तार देखनी, ये देखें ये वायरिंग के थ्रू ही हमारी आ रही है, हमें ये तो कंफर्म हो गया ना वायरिंग के थ्रू आ रही है। यहाँ से मैं इसे हटाऊंगा कुछ इस तरीके से, ये मैंने जोड़ हटा लिया, इसकी टेपिंग उतार लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपको ये कंफर्म पता चल जाएगा, एक का आपके पास टुकड़ा होना ज़रूरी है ये वाला, क्योंकि इसकी लंबाई को ताकि हम आसानी से काम चेक कर पाएँ, यानी कि आसानी से हम करंट को चेक कर लें। आपने यहाँ पे अच्छे से जोड़ लगा लेना। उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे स्पार्किंग करेंगे, किक लगाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा अभी कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा मेरे दोस्तों। ऊपर बैठ ये देखें, आगे देखो भाई, चलो भाई ये देखें दोस्तों, बिल्कुल शायद मुझे तो नज़र आ रहा है, ये देखें
ये दोस्तों हमारी स्टार्टिंग कॉइल का तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारी स्टार्टिंग कॉइल नीचे से बिल्कुल दुरुस्त है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम इसकी दूसरी तारें चेक करेंगे, आया कि उसकी दूसरी तारों में प्रॉपरली हमारी सप्लाई मौजूद मिलती है देखने को या नहीं मिलती। बहुत ही आसान सिंपल तरीका है मेरे। अब ये आ क्यों नहीं रहा, अब ये इसकी हम ये देखेंगे कि इसकी प्लग लीड की जो वायर है जो सीधी सीढ़िया यूनिट से होती हुई प्लग लीड में आती है, कहीं से वो तार वगैरह तो नहीं टूटी हुई। तो बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, इसमें घबराने वाली परेशान होने वाली मेरे दोस्तों को बात ही नहीं है। ये देखें, आपने कुछ इस तरीके से यहाँ से पकड़ा, उसके बाद आपने ये देख लेना है कि आया कि हमारी कोई जो प्लग लीड वाली वायर है कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये वायर मैंने पीछे की जानिब किया जो फालतू वगैरह है, उसके बाद आपने इधर आ जाना है। अब ये बात है, अब देखें ना, इधर मैंने ये तार को जोड़ को हटा लेना है। ये जो हमारी अग्निशन कॉइल जिसको हम बोतल कॉइल भी कहते हैं दोस्तों, ये मैंने जोड़ इसलिए हटाया है कि मुझे ये कन्फर्म लग जाएगा कि यहाँ तो करंट आ रहा है, इधर से बाहर क्यों आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इधर से बाहर नहीं आएगा तो फिर हमारा सीडीए यूनिट में मसला है, या फिर इसका एक और सोल्यूशन बताऊंगा, जो दूसरी वायर है उसमें किसी में अर्थ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हम उसकी सप्लाई भी चेक करेंगे, आया कि हमारे प्रॉपरली सप्लाई आती हैं या नहीं। सबसे पहले मैं उनको खोलने से पहले सिर्फ इस तार को मैं चेक करूँगा, अगर इसमें आता है करंट तो फिर हमारी अग्निशन कॉइल में। ये तो सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें परेशानी भी नहीं है। ये देखें, मैंने यहाँ पर जॉइंट लगाया और ये वायर आपने यहाँ पे लगा लेना जहाँ से ये हटाया था, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग कॉइल है, इधर करंट आएगा तो इसमें से आउटपुट होगा ना, ये आपको पता होगा। ऊपर बैठ जाओ। ये मैं इधर स्पार्किंग करूँगा और किक लगाएंगे भाई साहब, तो ये हमें भी पता चल जाएगा कि आया कि इसका मसला है या नहीं है। ये देखें दोस्तों, ये हमें सिर्फ एक दफ़ा देखने को मिला है करंट लगाना भाई, सिर्फ ही एक पहली किक लगाई तो इसमें से करंट आया है, उसके बाद करंट नहीं आया 2 से 3 किक लगाने के बाद। अब ये देखना है कि इसके अंदर कोई तार वगैरह लूज़ तो नहीं है, कोई कनेक्शन वगैरह लूज़ तो नहीं। बहुत सिंपल आसान तरीका है मेरे दोस्तों। ये देखें, पहले सबसे पहले मैंने यूनिट हटा लेना है, इसकी मैंने कंडीशन चेक करनी है कि आया कि हमारे जो ये सीडीए यूनिट का ग्रिप है ये ठीक है, प्रॉपरली ओके है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है मेरे दोस्तों। ये दोस्तों मैंने सॉकेट हटा लिया है, इसके बाद हमें इसकी टेपिंग हटाएंगे दोस्तों। अगर सॉकेट हमारा अंदर से ख़राब होता है तो आपने सॉकेट को चेंज कर देना है, यानी कि जो सीडीए यूनिट का ग्रिप है इसको हमने चेंज करना होता है मेरे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने एक एक जोड़ को देखना है, कहीं से इसमें कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है, कहीं ऊपर खाली टेप ही तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जोड़ हमारा बीच में से टूटा हुआ होता है, बस हमें देखने को मिलता है कि हमारा जोड़ सही है, ये आपने लाजमी देख लेना होता है मेरे दोस्तों। इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं आपने लेनी, बिल्कुल आसानी से आप फॉल्ट को ट्रेस कर पाएंगे। और उसके बाद आप चारों सप्लाइयों को, जितनी भी यानी कि सीडीए यूनिट के अंदर तारें आ रही हैं, आपने तमाम को चेक करना होता है मेरे दोस्तों। अगर तमाम तारों की सप्लाइयाँ ठीक हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर मैं चेक करने का भी तरीका बताऊंगा। एक एक तार को, एक एक पॉइंट को आप अभी चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये मैंने एक एक बारी बारी से इसको चेक करना है कि आया कि इन पॉइंट के अंदर सप्लाई आती है यानी, या इस ग्रिप के अंदर मसला है या हमारे सीडीए यूनिट के अंदर मसला है, तो ये भी पता चल जाएगा। ये मैं एक बारी बारी से सिर्फ इसको आपको तरीका बता रहा हूँ चेक करने का, ताकि आपको परेशानी ना हो। सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों, कोई परेशानी नहीं। ये देखें, सबसे पहले आपने इस अर्थिंग के साथ टच करना, अगर इसके साथ शोला निकलता तो ये हमारा अर्थ कंप्लीट है, इसका मसला नहीं है। लगाओ भाई, हमारा अर्थ बिल्कुल कंप्लीट है मेरे दोस्तों, मुझे नज़र आ रहा है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो तो माजरत चाहूँगा दोस्तों। उसके बाद दूसरों हमारी ये दोस्तों ये जो पल्सर वाली कॉइल है इसके साथ ये देखें, इसके अंदर भी हमारा शोला आ रहा है मेरे दोस्तों, लिहाजा हमारे पॉइंट बिल्कुल आसानी से ठीक है। उसके ये हमारे 3 तो पॉइंट हो गए हैं, पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा कम शोला है, ये क्यों है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। ये देखें, बिल्कुल अब ठीक आने लग गया, ये देखें बस भाई, अब ये ओके हो गया है मेरे दोस्तों। आपने फ़ाल्ट ढूंढते वक्त किसी चीज़ की आपने परेशानी नहीं लेनी। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप फ़ाल्ट को कैसे ट्रेस करेंगे मेरे दोस्तों। आप इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखा करें, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम ही नहीं होता, जिस तरीके से मर्ज़ी काम आ जाए दोस्तों, आपने दिल लगा के काम करना है ताकि आसानी से ट्रेस। उसके बाद आपने इसका ग्रिप लगा लेना है। अगर यहाँ से ग्रिप वगैरह लूज़ है यानी कि आपका सॉकेट वगैरह लूज़ है तो फिर आप सॉकेट इसका चेंज कर दें। फ़र्ज़ करो ऐसे हिलाने पे थोड़ा सा लूज़ महसूस होता है तो फिर आप इसे चेंज कर दें, वरना ये आपको बाद में तंग कर सकता है, तो आप ऐसा करें। उसके बाद आपने कनेक्शन करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक और जोड़ आपने अच्छे से कम्प्लीटली लगा लेना है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू तो है नहीं। ये इंशाल्लाह करंट तो हमारे सामने, यानी कि फॉल्ट तो हमारे सामने ही है, नीचे से तो ओके है। अब यहाँ से आउटपुट लेना है हमने, अगर यहाँ से बिल्कुल अच्छे से निकल आया तो समझ लें हमारा काम 100% हो गया है। ये देखें, ये तारें मैंने छील ली हैं अच्छे से। ये घेरे वाला आपने जोड़ लगाना है
और इसमें ऐसा होता है कि अगर घेरे वाला हम जोड़ नहीं लगाते तो मेरे दोस्त ये खुलने का टूटने का डर होता है, जिसमें ये होता है कि टूट जाता है लेकिन हमारा जोड़ बाहर नहीं खुलता। उसके बाद आपने पल्सर कॉइल की जो वायर है ये लगा लेनी, कुछ इस तरीके से आपने जोड़ लगाना है बारी बारी से। ये सेम ही कलर है, इसमें कोई मसला नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये सारी कलर हैं, बाज़ दफ़ा कलर भी एक जैसे ही आ जाते हैं, उनको ट्रेस करना किस तरीके से होता है तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। किसी दिन कोई मौका मिला तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने एक जैसी तारें हों तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये तार हमें कैसे चेक करनी, ये तार हमने कैसे लगानी है। तो उसके बाद हमने अर्थ वाला पॉइंट लगा देना है यहाँ पर। ये दोस्तों हमने जोड़ कर लिए हैं अच्छे से। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे वाकई हमारा मसला हल हुआ है या नहीं हुआ मेरे दोस्तों। बस दोस्तों इतना कुछ करने के बाद भी हमें इसका करंट नहीं मिला। आखिर इसमें वजह क्या हो सकती है मेरे दोस्तों परेशान नहीं होने मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह हम इसके अभी ट्रेस करेंगे। इसमें ऐसा मसला नहीं है कि ये हमारा CDI यूनिट ख़राब है, आप सोच रहे होंगे शायद इसका ग्रिप ख़राब है। ये बिल्कुल ओके हैं दोस्तों। अगर ये ख़राब होना था तो दोस्तों पहली किक पे हमारा करंट शो नहीं होना था, ये आप याद रखें मेरे दोस्तों। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरीके से कोई काम होता है तो दोस्तों वो कोई कनेक्शन वगैरह ढीला होता है या कोई हमारे जोड़ आपस में शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार परेशानी बनती है। लेकिन हमें कॉइल कड़ी की तारों को ज़रूर चेक करना है। उसके बाद हमारे पल्सर कॉइल का गैप भी हम ज़रूर चेक करेंगे दूसरी साइड पे जाकर मेरे दोस्तों। इसे इसलिए हटाया है कि ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि दोस्तों इसमें कहीं से बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना भैया कि देखें इसमें कितने जोड़ हैं, हो सकता है कि हमारी वायरिंग के अंदर ही कोई मसला मसाइल बने। जिस वायर का मैं आपको कह रहा था कि जिसमें करंट कभी आता है कभी नहीं आता, वो मैंने इसीलिए यहाँ से ग्रिप हटाया। मुझे पल्सर कॉइल में ही डाउट लगा हुआ था, जिसकी वजह से कभी शो होता है कभी नहीं होता है। यानी कि पहली ये दूसरी किक में करंट हमारा आ जाता है, उसके बाद हम 4 से 5 किक लगाएं तो करंट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से जोड़ हटाए। मैंने डायरेक्ट CDI यूनिट लगाने की कोशिश की, लेकिन इसको मैं लगाऊंगा और उसके बाद दूसरी साइड पे चलूँगा जहाँ पे ये हमारा CDI यूनिट की जो पल्सर कॉइल है जहाँ पे लगी हुई होती है, मुझे वहाँ पे मिला है। मैंने टापा उसका खोल के रखा हुआ है, वो थोड़ा सा दूर है। उसका गैप मैं आपको मैक्सिमम करके बताऊँगा उसका गैप कितना होना चाहिए, फिर हमारा पर करंट किस तरीके से बनेगा दोस्तों। तो ये आपने सिंपली पहले यहाँ से लगा लेनी ये तारें वगैरह। ये देसी तार डाली हुई है दोस्तों, ये ना समझें कि ये गलत लग रही है। ये दोस्तों उसकी जगह पे जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है वही तार है ये। उसके बाद ये हम अर्थिंग लगाएंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों ये आपने क्या काम करना है, जो इसकी इग्निशन वाली कॉइल है उधर जा रही है तार, उसके साथ इसको अटैच करना है। लेकिन अटैच तब करना है, पहले हम यहाँ पे स्पार्किंग करके चेक करेंगे। हम दूसरी साइड पर चलते हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें मुझे कम यानी कि दिखाई देता है, करंट कभी आता है कभी कम हो जाता है। तो आखिर उसकी वजह क्या है? ये मेरे दोस्तों ये आपको पल्सर का कॉइल का जो गैप होता है मेरे दोस्तों ये इतना नहीं होना चाहिए। ये देखें ये कम से कम है 2 से 3 मिलीमीटर दूर है, जिसकी वजह से ये बताती है हमें कि करंट जितना नज़दीक होगा हमारा उतना जल्दी बनेगा। तो अगर ये इस तरीके से रहेगी तो हमारा करंट कभी आएगा कभी नहीं आएगा। भाई भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे, उसने कहा था धक्के लगाने से, वो तो जाहिर सी बात है जब मैग्नेट लगातार घूमता रहेगा तो उसने कहीं ना कहीं से ज़ोर से घूमेगा तो वो करंट कहीं ना कहीं पर पकड़ लेगी मेरे दोस्तों। लेकिन स्लो में जब हम इंजन किक लगाएंगे तो ये कभी भी नहीं पकड़े। क्यों? किक में हमारा इंजन स्लो घूमता है, जब हम धक्का लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ लेता है। उसके बाद हम इसके गैप को करेंगे दोस्तों। इसकी जो पल्सर कॉइल की हालत है वो भी आपके सामने है दोस्तों। इस तरीके से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। इसको अब मैग्नेट को खोलूँगा मैं, तमाम तारों को दोस्तों जहाँ से कोई कट ऑफ है या कोई डैमेज है या कोई टेपिंग है सबको हटा के इसकी जगह पे नई तारें डालेंगे और तमाम जोड़ अच्छे तरीके से करेंगे दोस्तों। और काविये की मदद से टाँके लगाएंगे, एक भी जोड़ नहीं लगाएंगे बीच में। ये दोस्तों हमने इसके तमाम जोड़ निकाल दिए हैं मेरे दोस्तों। इसमें तमाम तारें मैंने डाल दी हैं। इसमें पल्सर कॉइल मैंने न्यू इंस्टॉल की है और तमाम तारें मैंने डाल दी हैं। कलर हमारे कुछ मुख्तलिफ हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कोई मसला नहीं, कलर आप जैसे मर्जी लगाएं। लेकिन आपको इतना कंफर्म होना चाहिए ये हमारी किस तरीके से हमने चेकिंग करना है इन तारों को, तो बहुत सिंपल तरीका है मेरे दोस्तों। उसके बाद आपने फिटिंग करते वक्त ये देख लेना मैग्नेट में बाज़ दफ़ा बोल्ट वगैरह जो है ना लग जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में कॉइल कड़ा हमारा ख़राब हो सकता है। तो फिटिंग करके दौरान इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। उसके बाद आपने घुमा फिरा के लगाना है, अपनी जगह पे खुद ब खुद बैठ जाएगा। ये बैठ गया बिल्कुल। अब इसका इजीली सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 5 तारें हैं टोटली हमारी कंप्लीटली नीचे से जो होती हैं। अब ये 5 कौन कौन से हैं ये भी आपको मैं बता दूँ ताकि आपको गलतफहमी आपकी दूर हो जाए। दो वायर हैं, इनमें से 2 एक पल्सर कॉइल की हो गई हैं, यानी कि एक मैंने पीछे ही छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ी है कि पीछे से मैंने अर्थिंग ही दे दिया दोस्तों, यानी कि इसमें एक पॉइंट हमारा अर्थिंग का होता है। जो दूसरा ये वाला जो नीचे वाला ब्लू पॉइंट है हमारा जो नीला है वो ये हमारी पल्सर की हो गई है। ये तो आप साफ
तरीके से आपको पता चल गया है। उसके बाद ये जो रेड वायर है ये हमारी अर्थिंग के लिए मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन हमारा अर्थ कोई और लगा लेना था, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं चलेगा, लेकिन ये मैंने अर्थ की है। और जो ये वाली तार है ये हमारी गुटका कॉइल यानी कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। और जो ये दो सिंपल तारें इनको तो आपको पता होगा क्योंकि ये तो सेम ही लगी हुई हैं। जो ये है ये हमारी हेडलाइट की है, ये हमारी सीधी बैटरी चार्जिंग की जाती है। अब इनका तरीकाकार क्या है चेक करने का, आपने सबसे पहले फिटिंग करने से पहले आपने इनको जस्ट चेक कर लेना होता है मैग्नेट में किक लगाने के दौरान, ताकि बाद में खोलनी ना पड़े, परेशानी ना बने कनेक्शन के पहले। तो अब इस चेक करने का क्या तरीकाकार है, आपने मैग्नेट के साथ टच करना है और आपने जनाब अली इसका इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये हमारी होगी हेडलाइट की, ये देखें आपको शो नज़र आ रहा है। ये एक हमारी पास हो गई है। उसके बाद दूसरी तार है, ये देखें ये हमारी बैटरी चार्जिंग की, ये दो तारें हमारी पास हो चुकी हैं। उसके बाद ये तार है जो हमारे पास, ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की होगी है। और ये एक हमारे पास अर्थ बचा है और एक हमारे पास जो है ना ये जो पल्सर कॉइल का पॉइंट है ये बचा। अब इन पल्सर कॉइल को हम कैसे चेक करेंगे ये आया कि ये ठीक है या नहीं है ठीक। तो इस तरीके से हम किक लगाएंगे तो आपको ये शोला मिलेगा। ये देखें मुझे मिल रहा है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। ये देखें, इट मीन्स कि आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। बिल्कुल इस तरीके से आपने चेक करना है। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से कनेक्शन करने हैं। अब ये देखें ना, ये जो वायरिंग है दोस्तों यहाँ सारी कटी फटी हुई है। ये देखें ये सारे, आपने इसको रहने देना बेहतर तो ये है कि इसको आप रहने ही दें। आप डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन करें, आप दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन करें बहुत ही आसानी से और आपका स्टार्टिंग का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपको ये वायरिंग ख़राब हो गई तो कोई बात नहीं, आपने नीचे से और बाकी दो तारें जो बचेंगी दोस्तों हेडलाइट की और चार्जिंग की वो आपने सीधी वहाँ पे लगा देनी है मेरे दोस्तों, आपका क्लियर मसला हल हो जाए। अर्थिंग कर दिया। उसके बाद ये हमारा पल्सर कॉइल का पॉइंट हो गया जो हमारा ये वाला है, ये हमने तकरीबन तार मिलती जुलती ही डाली है। उसके बाद ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया जो ये ग्रे वाली तार है दोस्तों, ये जो मिट्टी कलर की होगी, ये जो पीछे वो बैक लाइट को दी हुई होती है दोस्तों। उसके बाद दो तारें बची, ये हमारी एक हेडलाइट की और एक चार्जिंग की है। तो उसके बाद दोस्तों ये हमने कनेक्शन तब करना है, टेपिंग तब करनी, पहले हमने अपना मसला पहले क्लियर कर लेना वाकई हमारा करंट मोटर बाइक देती है या नहीं देती। इस तार में इसको हम बोलते हैं आउटपुट, यानी कि इधर से आया सीरियल यूनिट में, उसके बाद आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ से आएगा तो सीधा हमारा इग्निशन कॉइल को जाएगा। तो ये मैं आपको चेक करवा के बता देता हूँ। ये देखें आउटपुट आपने कुछ इस तरीके से चेक करना है। ये देखें कुछ इस तरीके से मैं स्पार्किंग करूँगा और ये आपको नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स कि आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा आउटपुट करंट निकल आया। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये देखें यहाँ से होता हुआ हमारा सीधा इग्निशन कॉइल की तरफ जाने वाला है। अब ये तारें इतनी पहचानेंगे कैसे, हमने पहले इग्निशन कॉइल को पकड़ना है। ये तो पता चल जाएगा ना हमारी बोतल कॉइल ये है, यानी कि जो प्लग लीड वाली वहाँ से जो तारें आ रही हैं आप उनको देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये तारें हैं, चाहे कलर कोई सा भी हो। इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। आप चले इसे ना खोलें, आप जस्ट एक ही तार को पकड़ें जो हमारी इनपुट होती है, यानी कि जो आउटपुट निकलती है दोस्तों प्लग लीड के ज़रिए। यहाँ पे हमने ये कनेक्शन किया। अब ये तारें मैंने कुछ इस तरीके से लगाई हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपका स्टार्टिंग का मसला यानी कि परेशानी आपको नहीं बनेगी, किसी किस्म की नहीं बनेगी आपको परेशानी, क्योंकि ये मैंने वायरिंग को पीछे छोड़ दिया। डायरेक्ट हमने कनेक्शन यहाँ पे किए हैं ताकि आपको मसला ना आए, किसी किस्म का लाइफ टाइम चलता रहे। उसके बाद मैं ये देखूँगा कि हमारा प्लग लीड में करंट आया है कि नहीं। टेपिंग हम बाद में करेंगे, पहले ये आपने कंफर्म कर लेना है। ये देखें ये हमारा बिल्कुल करंट अच्छा हो गया दोस्तों मसला हल होने के बाद तमाम तारों पर टेप करेंगे। दो तारें बची हैं उनको भी लगा देंगे दोस्तों। अगर हमारे आपको दिल से वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक में मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।